जय हिंद आप सभी को। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ये वीडियो मैं काफी टाइम बाद बना रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी अलग है जो मैं पहले वीडियो बनाती थी आप लोगों के लिए। इसमें मैंने आप लोगों के डाउट्स लिए हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। कुछ जो है इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है वो किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों के वो क्वेश्चन है। तो ऐसे में शायद उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के जो है जवाब दूं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि यूपीएसआई के एग्जाम कब तक होंगे। तो यूपीएसआई का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जनवरी में होंगे, जनवरी 2026 में। तो आप लोगों को अपनी तैयारी जो है जनवरी 2026 मान के ही चलनी है कि हमारा एग्जाम जनवरी में ही होगा। तो आपको तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, खुद को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है और अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, किस प्लेटफॉर्म से दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स परचेज किया होगा किसी प्लेटफॉर्म का। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे और कुछ ऑफलाइन बुक से पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जिस चैनल का उन्होंने कोर्स परचेज किया, जिस प्लेटफॉर्म का, वहीं का मॉक भी लगाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। आप मॉक जो है कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से दें, इवन ज्यादा प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश करें। जैसे कि आपने एग्जामपुर से कोर्स परचेज किया है तो आप RWA का भी मॉक लगाइए, टेक्स्ट बुक का भी लगाइए, जो भी सोर्सेज हैं जहां से आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस का वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जरूरी नहीं उसी पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएंगे जहां से आप मॉक लगा रहे हो। तो अगर आप ज्यादा प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो आप ज्यादा प्रिपेयर होगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन आते हैं किसी भी पैटर्न से आते हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मॉक लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हो, ज्यादा प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट भूल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो भूलता है ये हर किसी को भूलता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। और अगला क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग हो जाती है लेकिन जीएस हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी की मैथ वीक है, किसी की जो है हिंदी वीक है, किसी का जीएस वीक है। तो इसके लिए जैसे इन्होंने बताया कि मेरी मैथ और रीजनिंग जो है अच्छी है लेकिन जीएस और हिंदी वीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीएसआई की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें हिंदी तो बिल्कुल भी साइड में नहीं रखना है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छा स्कोर बहुत कम मेहनत में कर सकते हो। हिंदी को तो बिल्कुल अवॉइड करना ही नहीं है। इसके लिए आप हिंदी को टाइम दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है बुक से तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है उसको समझ के अपनी जो नोट्स है उसमें नोट्स में आप नोट कर लें, ताकि जब भी आपको जरूरत हो वहां से जाके आप देख लें। इस तरह से आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। इतना कम सिलेबस है कि आप कम टाइम में भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगला जीएस, जीएस में प्रॉब्लम सभी को पता है, जीएस का सिलेबस काफी ज्यादा है। तो जीएस थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला काम करना है कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं जीएस के, कि आपने हिस्ट्री की अलग बुक रख ली, ज्योग्राफी की अलग रख ली, इन्वायरमेंट की अलग रख ली। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप जो है लूसेंट रखो जीएस के लिए, वो बिल्कुल इनफ है। इसके लिए आपको अलग से पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी और मूल विधि अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो आपके अदर जीएस हैं उसके लिए लूसेंट इनफ है। आप लूसेंट पढ़ के भी देंगे तो अच्छा स्कोर आएगा जीएस में आपका। पॉलिटी और मूल विधि आप अलग से पढ़ें। पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाड़ी ले लें और मूल विधि के लिए घटना चक्र ले लें। और कोशिश करें कि आप मूल विधि ऑनलाइन पढ़ लें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए चीजें। तो इस तरह से आपका जो है जीएस अच्छा हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है मैथ के कुछ टॉपिक बता दीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उस वीडियो को मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के नोट्स बनाए हो तो क्या हमें बुक लेना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल आप बुक जरूर रखें। आपने नोट्स बनाया, कहीं से पढ़ रखा है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बुक में आपको कुछ नए क्वेश्चन कुछ नए आइडियाज मिलेंगे। तो बुक जरूर रखें रिवीजन के लिए हिंदी की। अगला क्वेश्चन है मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो मैथ में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो या मॉक टेस्ट में या किसी किसी भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने की।
आप जितना मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अपने नंबर बढ़ा पाएंगे मॉक टेस्ट में। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो तो सबसे ज्यादा आपको अपनी गलती पकड़ में आती है, समझ में आती है कि हम हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, हमें कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक हमें कम समझ में आ रहा। वो टॉपिक आप नोट करो और प्रॉपर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, चाहे वीडियो देख लो, और वही वही टॉपिक आप फिर से पढ़ डालो जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके धीरे धीरे जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपका वीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से आपके जो है नंबर बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। और दूसरा काम करना है, आपको अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं, मैथ्स की रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इस तरह से आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगे। ये मैंने कुछ डाउट्स लिए थे, आपके क्वेश्चंस लिए थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन के, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको सही लगती है तो आप कमेंट करना, मुझे अपने डाउट्स भेजना, मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस के हैं उसके जवाब दे दूं। और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, बहुत मेहनत से करते रहें, क्योंकि यही टाइम है सबसे ज्यादा मेहनत करने की। बाद में जब एग्जाम हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है पछताने का। तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है कि आपको पछताना पड़े जब रिजल्ट आए और आपका रिजल्ट में नाम ना हो। तो कोशिश ये करनी है कि हमें एक सीट ले लेनी है और रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम, अपना रोल नंबर देखना है। थैंक यू।